तो हेलो बच्चों, कैसे हो? उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मज़ेदार होंगे और पढ़ाई लिखाई बढ़िया से कर रहे होंगे। तो आज बच्चों हम जानेंगे कि UPITI का फॉर्म अपने ही मोबाइल से घर बैठे ही कैसे भरें। स्टेप बाय स्टेप एक एक डिटेल को पूरी तरीके से जानेंगे पढ़ के, और फिर पूरी तरीके से फॉर्म को भरेंगे प्रिंट तक। तो चलिए, सबसे पहले अपने फ़ोन का गूगल खोलना है, उस पर लिखना है UPITI। उसके बाद उस पर क्लिक करना, उस वेबसाइट में सबसे ऊपर एक वेबसाइट आएगी, उस पर क्लिक कर देना। उसके बाद आप इस पेज पे आओगे, इसको स्क्रॉल डाउन करके नीचे ये आ जाएगा, नीचे लिखा होगा अप्लाई टू ऑनलाइन। बाद आपको क्या करना है, अप्लाई फॉर पे क्लिक हेयर कर देना है। वेबसाइट पे पूरी तरीके से आपको एक एक डिटेल को पढ़ना है, क्या पूछा गया है क्या है। सबसे पहले अपना इंग्लिश में नाम, हाँ आपको हम बता दें कि आपको जो नाम ये भरना है ये सब अपनी 10th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग भरना है। अगर आपकी 10th की मार्कशीट में डेट ऑफ बर्थ और आधार कार्ड में डेट ऑफ बर्थ अलग अलग है तो आपको 10th की मार्कशीट के ही भरने हैं। बाकी बाद आधार कार्ड करेक्शन करा लेना, लेकिन आपको अभी 10th की मार्कशीट के ही अकॉर्डिंग भरने हैं। तो अपने 10th में जैसा नाम डाला हो वैसा नाम डालना है ना इंग्लिश में। फिर उसके बाद जैसा हिंदी में डाला हिंदी में डाल देना। फिर फादर नेम जैसा डालो, फादर नेम इंग्लिश हिंदी दोनों में, मदर नेम भी इंग्लिश हिंदी दोनों में। फिर उसके बाद डेट, मंथ और फिर ईयर्स डालने के बाद फिर अपनी कैटेगरी करना है और आधार कार्ड नंबर डाल के और ब्लूटूथ पे क्लिक करके सेंड टू OTP के क्लिक कर देना। उसके बाद आपके जिस भी नंबर ये डाला होगा उस पर एक OTP जाएगी, उसको OTP को उसमें भरने के बाद सेंड OTP के क्लिक कर देना है। उसके बाद आपको नया पेज आ जाएगा। इसमें लिखा गया है कि ध्यान रहे, OTP सत्यापन के पश्चात पंजीकरण हेतु भरी गई जानकारी में किसी प्रकार की संशोधन की अनुमति नहीं होगी। अंत OTP सत्यापन से पूर्ण या सुनिश्चित कर लें कि पंजीकरण हेतु भरी गई जानकारी पूर्ण रूप से सही है। इसका मतलब क्या होता है बच्चों कि आपने जो डिटेल भरी है वो डिटेल अगर भर के सबमिट कर दी तो आपको करेक्शन नहीं मिलता है। इसमें ये बात ध्यान देना, इसमें करेक्शन नहीं मिलता है आपको। आप भरी गई जानकारी एक एक डिटेल पढ़ पढ़ के भरें, आपको बता दिया मैंने, पढ़ पढ़ के भरें, क्योंकि इसमें करेक्शन की कोई डेट नहीं है। उसके जिम्मेदार ये कहता है कि उसके जिम्मेदार खुद आप ही होंगे। तो इसलिए आप एक एक करके, फिर आप अगर फिर से चेक करने आते हैं तो कैंसिल पे क्लिक कर के बाद आपको इसका मतलब क्या है बच्चों, तो आपको जैसे कि प्राइवेट दो तरीके से होती हैं ITI, प्राइवेट भी और सरकारी भी ITI होती है। तो आपको प्राइवेट के लिए अप्लाई करना है या सरकारी के लिए अप्लाई करना है तो हम आपको बताएंगे। इसमें पहली लाइन पे लिखा गया है कि केवल राजकीय ITI PG हेतु आवेदन, यानी इसका मतलब है कि ये तो केवल आपकी सरकारी ITI मिलेगी। यानी सरकारी ITI के लिए अप्लाई करना है तो पहले वाला विकल्प चुनें। अगर केवल निजी ITI आवेदन, दूसरे नंबर पे है केवल निजी ITI आवेदन, यानी आपको प्राइवेट के लिए अप्लाई करना है तो दूसरी वाली चुनें। सरकारी नहीं मिलेगी, इससे केवल और केवल प्राइवेट ही मिलेगी। और तीसरा क्या है, राजकीय एवं नीति ITI दोनों हेतु आवेदन, यानी कि सरकारी भी मिल सकती है और प्राइवेट भी मिल सकती है, तो उसके लिए तीसरा ऑप्शन है। तो मैं तो उम्मीद करूँगा कि आप पहले को रेफरेंस दें, क्योंकि फिर बाद में प्राइवेट के लिए साइट खुलती है। जब आपका सरकारी में नहीं होगा तो आप प्राइवेट में भी आवेदन कर रहे हैं, लेकिन पहला रेफरेंस डिटेल के बाद जो अपने पीछे नाम हम बढ़ाता वहाँ से कैच कर लिया जाएगा। नाम अभ्यर्थी का इंग्लिश हिंदी में, फादर नेम इंग्लिश हिंदी में, मदर नेम इंग्लिश हिंदी में, और इसमें पूछा गया पति या पत्नी का नाम। यदि आप मैरिड हैं या पत्नी हैं या पति हैं, जैसे भी हैं, अगर भर दो। अगर अनमैरिड हैं तो इसको खाली भी छोड़ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। फिर उसके बाद अपना लिंग, जेंडर चुनें, जेंडर मेल जैसा भी हो वो डाल दें। डेट ऑफ बर्थ पिछली से मैच हो जाएगी, कैटेगरी पिछली वाली आ जाएगी इसमें, और इसमें सब कैटेगरी भी होती हैं। अगर आपको भरना है भरो, नहीं तो खाली छोड़ दो। और दिव्यांग, यानी आपको लंगड़े हैं, लूले हैं, सुनाई कम देता, कुछ भी अगर दिक्कत है तो भरते, नहीं तो खाली भी इसको छोड़ सकते हैं। अल्पलिंग सिरडी, यानी कि सिंगड़ी में, इसमें भी पूछा गया हिंदू है, मुस्लिम है, ईसाई हैं, तो अपने अकॉर्डिंग इसमें भर लें।
फिर आपको क्या करना है, आधार कार्ड नंबर पीछे से आ जाएगा, मोबाइल नंबर आ जाएगा, आपको ईमेल आईडी डालने और 2 मिसाल आपका जिस भी उत्तर प्रदेश से हो या अन्य किसी स्टेट से हो तो वो डाल देना और प्रो नीचे डाल के बाद फिर आपको क्या करना है, फिर आपको अपना जनपद चुनना है। जनपद जैसे आपका ज़िला कौन सा है, फिर आपकी तहसील कौन सी है, फिर आपका गांव का नाम या शहर का नाम क्या है, कौन सा पोस्ट लगता है आपको, स्टेट आपका जो भी स्टेट हो वो डाल देना है, डिस्ट्रिक्ट यानी जो भी आपका ज़िला है वो डाल देना है, पिन कोड डाल देना है अपने शहर का। और इसमें ध्यान दो बच्चों, इसमें अपना जो मेन नंबर है जो किसी भी टाइम बंद नहीं रहता है वो वाला डालना है, क्योंकि ये मेन नंबर है। चाहो तो वो पिछले डाला था वही डाल दो, या कोई नया बढ़िया चालू रहता है वो हर समय नंबर या वो डाल दो। फिर उसके बाद ये ऊपर पता भरा, ये सेम नीचे है तो आप इस पर सेम एस आप पे क्लिक कर दो तो सेम नीचे भी आ जाएगा। सेंड एंड गो टू नेक्स्ट स्टेप पे क्लिक करके आप आगे बढ़ जाना। फिर यहाँ पे बच्चों सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात है, सबसे मेन इम्पोर्टेंट बात है बच्चों, आपको क्या करना है, आपको बच्चों यानी कि आप 8वीं पास हैं तो आप पहला विकल्प चुनें। यदि आप 10वीं उत्तीर्ण हैं तो दूसरा विकल्प चुनें, या आप 10वीं में विज्ञान एवं गणित विषय के साथ हैं, गणित और विज्ञान होती है 10वीं में, तो आप दोनों चुन सकते हैं, 10th पास और 10th पास। दूसरा और तीसरा है 10वीं उत्तीर्ण 10th, इसमें इतनी एज होनी चाहिए, इतनी सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए और इतनी वजन होना चाहिए। इसके लिए भी आप इसे क्लिक करें, जो भी अच्छे लगे अपने हिसाब से कर लेना। फिर आपको यहाँ पे हाई स्कूल की पूरी डिटेल, यानी किस बोर्ड से अपने की बोर्ड भरना है, अपने कॉलेज का नाम भरना है, इन पे 10वीं का रोल नंबर भरना है, किस ईयर में पासिंग वो भरना है, क्या क्या सब्जेक्ट थे सब सब्जेक्ट भर देना है। फिर अपने आगे चल के पूर्णांक पूछेगा, कितना पूर्णांक है, कितने पूर्णांक में से नंबर है वो भर देना है। फिर आपकी परसेंटेज आएगी, गणित में कितने मार्क्स आए थे, कितने में से कितने, साइंस में कितने आए थे वो भर देने हैं आपको। फिर आपको ये लिखा है नेम ऑफ द ITI, यानी आप पिछली किसी से ITI करी है तो भर देना, अंधा खाली छोड़ देना है। ये पिछली ITI की व्यवस्था आपने ITI की नहीं तो ये भी खाली छोड़ देना। परीक्षा अंत हेतु यानी कि राजकीय के सरकारी के प्राइवेट तो इस तीनों खाली छोड़ना, अगर की है तो भर देना, अन्यथा नहीं की है पहली बार कर रहे हैं ITI तो ये खाली छोड़ देना। फिर आपको आ जाएगा फोटोग्राफ अपलोड, इसमें लिखा गया है कि अपलोड टू 50 KB, यानी कि आपकी जो फ़ोटो है वो 50 KB से ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। तो आपको जाना है सीधे गूगल में सर्च करना है KB फ़ोटो, KB फ़ोटो के नाम से सर्च कर देना, वेबसाइट आएगी, अपनी फ़ोटो डाल के उसमें लिख देना 50 KB, आपको वो PDF बना के दे देगा और आप इसमें अपलोड कर देना। इसी तरीके अभ्यर्थी की सिग्नेचर नीचे मांगेगा, वो भी बताएगा 10 से 50 के बीच में होना चाहिए, तो आपको वो भी सिग्नेचर की फ़ोटो खींच के अपने उसमें करके PDF फॉर्म में आपको उसमें अपलोड कर देना है। अपलोड करने के बाद आपको आगे बढ़ जाना है। आगे बढ़ने के बाद ये सबसे मेन इम्पोर्टेंट है, इसमें लिखा गया है कि आप 8वीं पास उत्तीर्ण कर रहे हैं या 10वीं पास, तो हालांकि 10वीं पास उत्तीर्ण करनी है तो आप इस पहले वाले पे क्लिक कर देंगे। ध्यान रहे एप्लीकेशन फॉर्म वेबसाइट में तो 250 दिखा रहे हैं, लेकिन ये 300 मांगेगा, 300 मांगेगा। जब फॉर्म आप भर चुके तब आपको 300 पे करने पड़ेंगे, और वेबसाइट पे तो 250 दिखा रहा है। कुछ इश्यू भी हो सकता है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है, तो इसीलिए आपको जब आप भरेंगे तो आपको आ जाएगा कि इतने आपके फॉर्म करने हैं, ठीक है। तो फिर आपको क्या करना है, स्थानीय हेतु विकल्प, यानी आप गृह प्रदेश के किसी भी प्रदेश में ITI करना है वो करें, या अपने ज़िले में ITI करना हो तो वो चुने। तो हमें ज़िले में करना है तो हम पहले वाले पे क्लिक करके और नेक्स्ट पे क्लिक करके और आगे बढ़ जाएंगे। उसके बाद बच्चों आपकी पूरी डिटेल आ जाएगी, जो आपने भरा है पूरी डिटेल आ जाएगी, हर एक डिटेल आ जाएगी, हर एक डिटेल आपको चेक करनी है, एकदम सही चेक करनी है। अगर आपको गलती लग रही है तो नीचे प्रोसेस पे क्लिक करके बैक जा सकते हैं, और नहीं लग रही है तो प्रोसेस पेमेंट पर क्लिक कर सकते हैं। एक बारी से अपनी जानकारी चेक कर लें, क्योंकि बच्चों एक बार आपका फॉर्म सबमिट हो गया तो आपका फॉर्म अगर
कलर हो गया भरा होगा तो आपका फॉर्म रिजेक्ट कर दिया जाएगा, आपके पैसे भी जाएंगे और आपकी मेहनत भी जाएगी। तो इसलिए बच्चों एक एक कॉलम को ध्यानपूर्वक पढ़ें और तब भरें। इसके लिए इसमें नीचे लिखा भी गया है, हम आपको पढ़ के दिखाते हैं। इसमें नीचे लिखा गया है, मैं घोषणा करती हूँ कि उपयुक्त आवेदन क्रमशः 1 से 25 अंतरिक्त दी गई सूचनाओं मेरी जानकारी में से सही। यूनियन बैंक ऑफ इंडिया से पेमेंट करनी है, SBI से करनी है तो ज़्यादातर SBI से करनी है। SBI करके तो पेमेंट पे क्लिक कर देना है। इसमें लिखा कि ऑनलाइन शुल्क भुगतान हेतु निम्न 2 पेमेंट गिफ्ट उपलब्ध हैं, किसी भी एक पेमेंट का चयन करें एवं जिससे अच्छा लगे उससे करना, फिर आप नेक्स्ट कर देना तो आपका पेमेंट सबमिट हो जाएगी, फिर आपका फॉर्म भर जाएगा। इसके लिए ये जानकारी ध्यान आपका फॉर्म भर, और कुछ भी अगर और जानकारी चाहिए या किसी भी स्टूडेंट को कुछ भी प्रॉब्लम हो रही है तो कृपया कमेंट करें, हम कमेंट के बाद उसका रिप्लाई देंगे। नहीं देंगे तो एक और डिटेल एकदम भर के बताएं। चलो चलते हैं। जय हिंद, नमस्कार।